सुबह हमने आपको विधानसभा के कार्रवाई शुरू होने से पहले उस हंगामा को दिखाया था जब विधानसभा में तमाम सदस्य हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ जहां विपक्ष अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी 30वें अधिवेशन को लेकर के हंगामा कर रहे थे। उसके बाद सदन की कार्रवाई लगभग 2 बजे तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया। 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद कह सकते हैं कि सदन के भीतर एक बार फिर से विपक्ष के तमाम विधायक बेल तक आ गए और सूर्या हांसदा मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग और मुख्यमंत्री पर इस पर मुहर लगाने की बात कहते हुए नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका बचाव करते हुए कहा कि पहले सदन की कार्रवाई चलने दे, सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री अभिभाषण दे रहे हैं, इसकी पहली बातों को सुने, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्ष के विधायकों ने एक नहीं सुनी और बेल तक पहुंच गए। उसके बाद हंगामा करते हुए उन्होंने सदन का बायकॉट कर दिया। ज्यादातर हंगामा हो रहे थे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 3:30 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद सदन के भीतर से जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन के बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहते हुए नजर आए कि सरकार सूर्या हांसदा मामले में खुद को बच रही है कि उनकी इनकाउंटर नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या करवाई गई है और हत्या करके उनकी लाश को फेंका गया और वहां गोली मारी गई। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, जब सदन अंदर जा रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि उस दिन उस स्थान तक न प्रेस वालों को पहुंचने दिया, न परिवार के लोगों को पहुंचने दिया, न गांव के लोगों को पहुंचने दिया। बाद में जब उस स्थान पर लोग पहुंचे तो कहीं खून की धब्बे कहीं दिखाई नहीं पड़े। अगर जिस भी किसी व्यक्ति को गोली मारा जाता है वहीं गिरते हैं तो ब्लड भी वहां गिरा पसरा हुआ होता है। बिल्कुल ये स्पष्ट है, उनकी हत्या कर दी गई है। और इसीलिए सरकार को पता है कि जिस दिन सीबीआई की जांच होगी वो सारे हत्यारे लोग पकड़े जाएंगे, किनके निर्देश पर हो रहा था ये भी सब सामने आ जाएगा। इसीलिए सरकार भाग रही है। मुझे आज सदन में हेमलाल जी की बात सुन करके बड़ी अचंभा हुआ कि वो लोग उनको भी अपराधी मान रहे हैं, जबकि उनके ऊपर 24 केस है, उसमें से 15 केस में तो वो 14 केस में वो बरी हो चुके हैं। 10 में से 5 केसों पर वो जमानत पर है और 5 का जमानत के लिए प्रोसेस पर था। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कोई उनके ऊपर वारंट भी नहीं था। और जिस प्रकार से सादे लिवेश में देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड के थाना के नावाडी से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से ले गया 10 तारीख को और 11 तारीख को वो इनकाउंटर दिखा रहा है, तो स्पष्ट है उनकी हत्या हुई है। और ये लोग जैसे कह रहे हैं कि वो अपराधी थे, तब तो मैं कहूँगा कि सदन में जो इसको आज दिसोम गुरु कहते हैं उनके ऊपर भी कितनी सारे मामले थे। आप सबको पता है, तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे हैं, हत्या के आरोप में बंद रहे हैं, रिश्वत कांड के ये में बंद रहे हैं। लेकिन हम तब भी उनको हत्यारा नहीं कहते हैं जब तक कोई अदालत उनको दोषी नहीं करार देता है। अगर अदालत किसी को क्लीन चिट देता है तो आदमी मानता है कि इनको फंसाया गया था। लेकिन आज उनको सजा नहीं हुई है, अदालत ने उनको दोषी करार नहीं दिया है। और उसके बाद सदन के अंदर अगर विधायक कहता है कि वो अपराधी थे, तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके आदिवासी नौजवान जो गांव गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको ठिकाने लगा देना ये सरकार की काम आजकल हो गई है। दूसरा, एक और देखे कि सदन में वो गलत वो भी कह रहे थे कि भाई नगरी की जमीन को अधिग्रहण किया। मैंने सवेरे भी कहा था भाई 56-57 में जब जमीन की एक्वायर हो रही थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए, उस समय भी नगरी के लोगों ने उसका विरोध किया था, अपोज किया, नहीं लेने दिया। और उस समय राज्य के, उस समय बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जमीन पर आकर के देखा कि हाँ ये खेती की जमीन है और उन्होंने एक्वायर करने से इनकार किया और बताया लोगों को कि भाई आप अपना खेती बाड़ी करो। और लगातार 2012 तक लोग रसीद काटते रहा, खेती बाड़ी करते रहा। 2012 से फिर सरकार की कुदृष्टि लगी थी, लेकिन 2012 में भी लोगों ने बचाया। और किस प्रकार से सदन के अंदर
सत्ताधारी दल के विधायक के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। हम लोग इतना ही मांग करते हैं कि भाई उन किसानों की जमीन वापस कर दो। अब रिम्स तो कहीं भी बना लीजिए बंजर भूमि में, कहाँ दिक्कत है। झारखंड में कई एक मेडिकल कॉलेज है, पलामू में मेडिकल कॉलेज है, दुमका में मेडिकल कॉलेज है, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, पहले से एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, पहले से पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर रिम्स पहले से। उन सारे अस्पतालों को ठीक करिए, वहाँ डॉक्टर की बहाली करिए, वहाँ पर इलाज ठीक से हो ताकि लोग यहाँ नहीं आवे। लेकिन आप वो सब काम करेंगे नहीं, सिर्फ आदिवासियों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अगर उस बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बतावे, तो उसको ये लोग चर्चा करना। जब हम लोग आवाज उठाते हैं, देख रहे होंगे सत्ताधारी दल के मंत्री तक बेल में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी किस प्रकार से गरीबों की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं, ये बिल्कुल आज स्पष्ट हो गया विधानसभा सदन के अंदर। बाबूलाल जी, अगर सरकार सीबीआई जांच पर तैयार नहीं होती तो